लूफी ने थ्रू आउट द ईयर काफ़ी सारे विलन से फाइट की है, लाइक क्रोकोडाइल, डोफ्लामिंगो, काताकोरी, लेकिन इनमें से कोई भी कैरेक्टर इस टॉप 15 के लिस्ट में नहीं है, क्योंकि जो कैरेक्टर इस लिस्ट में इंक्लूड किए हैं उनकी पावर्स अलग ही लेवल पर है। वो अपने आप में ही इतना दम रखते हैं कि अगर वो चाहे तो इस वर्ल्ड की ट्रेजेक्ट्री को चेंज कर सकते हैं। और जो कैरेक्टर टॉप 15 पे है वो तो अपने अंदर इतना पावर को होल्ड करते हैं कि अगर वो चाहे तो इस पूरे वर्ल्ड को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और अब इतनी सारी बातें जानने के बाद हम फाइनली इस लिस्ट को शुरू करेंगे। और हमारे इस लिस्ट में नंबर 15 पर है काइडो। और काइडो की पावर्स लेवल्स को अगर आपको जानना है तो ये सुनो। वन पीस में ये सेइंग है कि वन ऑन वन बैटल में आपको कभी भी काइडो पर बेट लगानी चाहिए। काइडो बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन होल्ड करता है इनमें ड्यूरेबिलिटी और फियरसम हाकी का, और इसी के साथ साथ उसके पास जोआन टाइप डेविल फ्रूट भी है जो कि उसकी पावर्स को चेरी ऑन टॉप करने का काम करता है। वो बस अपनी रॉ पावर्स के दम पर ही मॉडर्न एरा का स्ट्रॉन्गेस्ट पायरेट बन सकता था, लेकिन क्या करे, एज इफ नाउ उसका काम 25 हो चुका है। और जिस बंदे ने उसका काम 25 किया वही इस लिस्ट पर नंबर 14 पर है, हमारा अपना लूफी। जब से लूफी ने अपना गियर 5 अनलॉक किया है तब से वो किसी और लेवल पर पहुंच चुका है, एंड आई एम प्रीटी श्योर सीरीज के एंड में वो स्ट्रॉन्गेस्ट ज़रूर बन जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए हम बस इतना देखेंगे कि वो अभी के लिए क्या कर सकता है, और इसकी शुरुआत हम करेंगे उसके डेविल फ्रूट के साथ। तो लूफी के पास सीरीज का अब तक का सबसे ब्रोकन डेविल फ्रूट है, हितो हितोनोमी मॉडल निका, जिसने लूफी को लिटरल गॉड में ट्रांसफॉर्म कर दिया है। और उसकी पावर्स तुम सीरीज में देख ही चुके हो, लेकिन जो हमने अभी तक बात नहीं की है वो है उसकी इमेंसली पावरफुल हाकी, कि जो अगर उसके डेविल फ्रूट पावर्स के साथ कंबाइन की जाए तो वो कुछ। लूफी श्योरली सीरीज की क्रेजीएस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट और ग्रेटेस्ट विल पावर और हाकी पोजेस करता है, लाइक काइडो के साथ आसमान फाड़ना, अनडिफिटेड को डिफीट करना और 5 एल्डर्स के साथ डायरेक्ट भिड़ जाना। और ये सारे फीट ही अपने आप में अनपैरेलल है। टू बी ऑनेस्ट मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ लूफी के हाई फाइनल गियर्स को देखने के लिए, लेकिन उससे पहले तुम ये देखो। ये है मार्शल डी टीच ए ब्लैक बियर्ड, जिसने इस लिस्ट में लूफी से एक रैंक ऊपर जगह बनाई है, क्योंकि फिलहाल के लिए मुझे ऐसा लगता है कि टीच लूफी से ज़्यादा स्ट्रांग है, लाइक फिजिकली तो नहीं लेकिन उसके डेविल फ्रूट पावर्स की वजह से टीच आसानी से अभी अभी तक का मोस्ट थ्रेटनिंग पैरेट अलाइव है, क्योंकि वो बस अपने डेविल फ्रूट की मदद से पूरा का पूरा आइलैंड डिस्ट्रॉय कर सकता है। इनफैक्ट उसका क्वेक फ्रूट उसे पावर देता है रियलिटी को डिस्ट्रॉय करने की, और वही दूसरी ओर उसका डार्कनेस फ्रूट उसे पावर देता है रियलिटी को एब्जॉर्ब करने की, जो कि अपने आप में ही एक आर्मी के बराबर है। और इन्हीं डेविल फ्रूट पावर के वजह से वो पोटेंशियली लूफी का राइवल होगा पायरेट किंग बनने से पहले, और सच में उनकी फाइट इंटरनेट को ब्रोक करने कर लेंगी। लेकिन जो कैरेक्टर ब्लैक बियर्ड से पहले आता है उसकी पावर्स कुछ अलग ही लेवल पर है, वो है फॉर्मल फ्लीट एडमिरल सेंगोकू। और हमने सेंगोकू को मरीन फोर्ड पर कुछ क्रेजी स्टफ करते हुए देखा था, ब्लैक बियर्ड को बस अपने एक हाथ से क्रश करना। लेकिन अगर तुम्हें उसके ट्रू पावर्स को देखना है तो तुम्हें टाइम में पीछे जाना पड़ेगा जब वो अपने प्राइम में था, और इसी वजह से उसे इस लिस्ट पर एटलीस्ट नंबर 12 पर रखना तो बनता था। लाइक अपने यंगर डेज में वो रॉजर, व्हाइट बियर्ड, शिकी जैसे थ्रेटनिंग पायरेट का सामना कर रहा था। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वन पीस के सबसे लेजेंडरी पायरेट का सामना कर रहा था, और सबसे बड़ी चीज़ जिसकी वजह से वो इन सब से फाइट कर पाया वो था उसका डेविल फ्रूट हितो हितोनोमी मॉडल बुद्धा, जो कि उसको पावर देता है लिटरल जायंट बुद्धा में ट्रांसफॉर्म होने की। और इसके कोलोसल साइज की वजह से वो किसी का भी पापड़ बना सकता है। लेकिन सेंगोकू से ऊपर ऐसा पायरेट आता है जिसे शायद वो कभी ना पकड़ पाए, क्योंकि हमारा नंबर लेवल 11 का स्पॉट है द डार्क टेल सिल्वर्स रेलिंग। लाइक प्रैक्टिकली देखा जाए तो सेंगोकू गार्प का राइट हैंड मैन है, तो ये तो सेंस भी बनाता है कि रॉजर्स का राइट हैंड मैन उसके एक रैंक ऊपर हो। और देखा जाए तो थ्रू आउट द सीरीज रेलिंग ने ये प्रूव भी किया है, जिसकी वजह से वो नंबर 11 की रैंक तो डिजर्व करता है। उसने तीनों कॉन्करस, आर्मामेंट और ऑब्जर्वेशन हाकी पे मास्टरी कर ली है, और हमने उसे किजारू के साथ टो टू टो जाते हुए देखा था, जो कि ये कम्प्लीटली प्रूव करता है कि वो अभी भी कितना ज़्यादा स्ट्रांग है। बस यही नहीं, इस एज में भी उसने बस अपने प्रेजेंस से ही एक योंको को भागने पर मजबूर कर दिया था, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो कॉम्बैट में स्विमिंग करके आए हैं।
आई होप इतना काफ़ी होगा तुम्हें बताने के लिए कि वो कितना स्ट्रांग है और क्यों इस लिस्ट में नंबर 11 की पोजीशन डिजर्व करता है। और अब तुम खुद ही सोचो, अगर इस लिस्ट का नंबर 11 इतना कर सकता है तो टॉप 10 क्या कर सकते होंगे। और अब दिल थाम के बैठ जाओ, क्योंकि अब हम फाइनली टॉप 10 की ओर जा रहे हैं और इस लिस्ट की शुरुआत में नंबर 10 पर आता है फूजान। तुम्हें थोड़ा अजीब लग सकता है कि फॉर्मल एडमिरल इस लिस्ट में इतने ऊपर कैसे, लेकिन रुको, उसके आइस एस फ्रूट की वजह से उसको वो वीकनेस सहन नहीं करनी पड़ती जो बाकी डेविल फ्रूट यूजर्स को करनी पड़ती है। वो लिटल पानी को आइस में ट्रांसफॉर्म कर सकता है और उसके रास्ते में आने वाले किसी भी इंसान को भी। और इस फॉर्मल एडमिरल को हमने थ्रू आउट द सीरीज काफ़ी सारे कोल्ड चीज़ें करते हुए देखा है, योंको और उसके कमांडर से फाइट करना, करंट फ्लीट एडमिरल से फाइट करना। और देखो, बाकी एडमिरल्स को जो बोलना है बोलो, लेकिन फूजान की लेवल उन सब से कहीं ज़्यादा आगे है और वो ट्रूली नंबर 10 के स्पॉट डिजर्व भी करता है। और जो कैरेक्टर फूजान से ऊपर रैंक करता है वो डेफिनेटली एक टॉप टियर कैरेक्टर है, द गोल्डन लायन शिकी। अगर तुम भूल गए हो तो तुम्हें याद दिला दूँ, ये वो पहला इंसान था जो इम्पेल डाउन से भागा था। वही इम्पेल डाउन जहाँ से निकलने में लूफी को क्रोकोडाइल, जिम्बे, इवांग को, बाकी प्रिंसेस और टेक्निकली ब्लैकबियर्ड की हेल्प लगी थी। शिकी फॉर्मर रॉक्स पायरेट था जो कि बेसिकली एक योंको बन गया था रॉजर्स के साथ फाइट करने के बाद, और जिसे हराने के लिए सेंगोकू और गाब की कंबाइंड स्ट्रेंथ लगी थी। और इससे आप उसके पावर्स का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा। और अब जैसे जैसे इस लिस्ट में हम ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे रेड हॉट कैरेक्टर्स देखने वाले हैं, और उन्हीं में से नंबर 8 पर आता है लिटरल हॉट कैरेक्टर अकाइनू। अकाइनू करंट फ्लीट एडमिरल है और वो कम्प्लीटली मर्सीलेस है। उसका मैग्मा फ्रूट सीरीज का वन ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव डेविल फ्रूट में से एक है, जिसकी मदद से वो किसी को भी डोनट बना सकता है, जो कि हमने सीरीज में देखा भी है। अकाइनू को कुछ फर्क नहीं पड़ता उसके सामने कौन है, उसे बस भिड़ना है। लेकिन नंबर 7 पे जो कैरेक्टर्स है उनके सामने अकाइनू की भी बोलती बंद हो जाती है। वो है 5 स्टार गोरो से। इन बुड्ढों को भूत कहूँ या जंगली जानवर वो तो पता नहीं, लेकिन ये तो फॉर श्योर है कि ये लोग लिविंग नाइटमेयर से वन पीस के वर्ल्ड में रीजनरेशन, फियरसम हाकी, अननोन डेविल फ्रूट और किसी तरह का मैजिक, इनके सामने जायंट्स भी छोटे लगते हैं। और ट्रस्ट मी, हमने अभी तक इनके फाइनली अवेकन स्टेट की बात भी नहीं की। और इन 5 बुड्ढों में से भी अगर कोई सबसे ताकतवर है तो वो है महात्मा दी गांधी और सेटन मार्कस मार्स। ओके, तो तुम अब ये सुनो, 5 स्टार गोरो से ही इस लिस्ट पर नंबर 7 पे आते हैं, तो तुम खुद ही प्रेडिक्ट करो कि ये लिस्ट अब अपने पीक में जाने वाली है। और अब इसके आगे जो भी कैरेक्टर आएंगे वो वन पीस के वर्ल्ड में अल्टीमेट पावर हाउसेस है। और इन्हीं अल्टीमेट कैरेक्टर्स की स्टार्ट में नंबर 6 की स्पॉट शेयर किया है ड्रैकुल मीहॉक और रेड हेयर शंक्स ने, और ये दोनों ही अपने आप में वन मैन आर्मी है। अगर शंक्स की बात करें तो वो प्रैक्टिकली हाकी का गॉड है। उसने तीनों टाइप के हाकी पर मास्टरी हासिल कर ली है। उसका ऑरा इतना खतरनाक है कि वो कोसों दूर से भी एक एडमिरल लेवल कैरेक्टर को पैरालाइज कर सकता है। और अभी तक हमने जो चीज़ मेंशन नहीं की वो है उसकी कॉन्करस हाकी, जो कि दूसरों के फ्यूचर साइट को स्टॉप कर सकती है, जो कि पूरी तरीके से बोम्बास्टिक चीज़ है। और उसका राइवल भी किसी मॉन्स्टर से कम नहीं, द वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्समैन ड्रैकुल मीहॉक। और उसका ये टाइटल ही ये शो करता है कि वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बर्फ से बने पहाड़ को काटना, योंको को काटना और फाइनली स्ट्रॉ हेड क्रू का फाइनल बॉस होना अपने आप में ही प्रूव करता है कि क्यों होकाइज वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन है। एंड फॉर श्योर शाइन्स ऑन मीहॉक इस एरा के स्ट्रॉन्गेस्ट पायरेट थे। लेकिन फिर भी ये दोनों इस लिस्ट में टॉप 5 पर नहीं है। और इससे पहले कि हम टॉप 5 की ओर जाए, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और इस टॉप 15 के लिस्ट पर नंबर 5 पर जिन कैरेक्टर ने जगह बनाई है वो है एडवर्ड न्यूगेट एके वाइट बियर्ड। और वाइट बियर्ड के साथ जिसने नंबर 5 का स्पॉट शेयर किया है वो है फिगारलैंड गार्लिंग। तो अगर वाइट बियर्ड की बात करें तो गोट विदाउट अ डाउट, स्टेज 4 का कैंसर होने के बाद भी वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन कहलाना और वर्ल्ड को हिला के रख देना, पायरेट किंग के प्राइम में उससे राइवल करना और ओजी लेजेंड ऑफ द वन पीस। वाइट बियर्ड के बारे में जितनी बात करें उतनी कम है। वाइट बियर्ड ट्रूली इतना पावर पोजेस करते थे कि वो अकेले ही दम पर पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकते थे, सिंपली बीस्ट। और यही सेम चीज़
हम फॉर्मर होली नाइट कैप्टन और करंट गोरोसे के बारे में भी कह सकते हैं। पहले वो होली नाइट का कैप्टन था और अब गोरोसे ये प्रूव करता है कि फिगरलैंड व्हाइट बियर्ड के साथ स्टैंड स्टील कर सकता है। और इस लिस्ट में नंबर 5 पर ये दोनों थे, लेकिन जो इन दोनों को पीछे छोड़कर नंबर 4 पर आता है वो है मंकी डी गार्प। ओके, तो गार्प ही वन पीस का वन पंच मैन है। लाइक कोई डेविल फ्रूट पावर्स नहीं और कोई वेपन भी नहीं, बस अपने फिस्ट की मदद से आजा भिड़ ले। इवन अपने इवन अपने ओल्ड एज में होने के बाद भी वो बस अपने गैलेक्सी इम्पैक्ट से टाउन्स बर्बाद कर सकता है। गार्प अकेला ऐसा बंदा था जो कि रॉजर्स के प्राइम में उसके स्ट्रेंथ से सबसे ज़्यादा क्लोज था, इवन वाइट बियर्ड से भी ज़्यादा। और यही सेम चीज़ तुम गार्प के लड़के मंकी डी ड्रैगन के लिए भी कह सकते हो। वैसे तो हमने सीरीज में ड्रैगन की पावर्स को देखा नहीं है, लेकिन फिर भी लाइक मोस्ट वांटेड मैन ये टाइटल ही इनफ है उसके पावर लेवल को शो करने के लिए। और गार्प और मंकी डी ड्रैगन ही है जो इस लिस्ट पे नंबर 4 पर आते हैं। लेकिन जो कैरेक्टर नंबर 3 पे आता है वो फॉर श्योर इस लिस्ट के बाकी कैरेक्टर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। चाहे वो स्पीड हो, स्ट्रेंथ हो या हाकी हो, वो बाकी सभी से सुपीरियर है। वो है द पायरेट किंग गोल्डी रॉजर। और रॉजर सिंगल हैंडेडली सीरीज का सबसे लेजेंडरी कैरेक्टर है। लाइक गार्थ, व्हाइट बियर्ड, ओडिन, शिकी, इन सबको हराना, वन पीस को फाइंड करना एंड द वन एंड ओनली पायरेट किंग बनना, लाइक ये सब अनइमेजिनेबल फीट है। और ये सेंस भी बनाता है कि रॉजर्स इस लिस्ट में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हो। लेकिन नंबर सेकेंड पे जो बंदा है वो शायद रॉजर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, द वन एंड ओनली रॉक्स डी जीबेक। तुम खुद ही सोचो, एक ही क्रू के अंदर व्हाइट बियर्ड, काइडो, बिग मॉम, शिकी जैसे कैरेक्टर और उन सब का कैप्टन रॉक्स। रॉक्स ट्रूली एक ग्रेट पावर हाउस था। लाइक उसे सीरीज में बस 2 से 3 बार ही मेंशन किया गया है, लेकिन फिर भी उसे हराने के लिए इस लिस्ट के नंबर 4 और नंबर 3 गार्फ और रॉजर को एक साथ आना पड़ा। और फॉर श्योर रॉक्स आसानी से सीरीज में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता, पर लेकिन उनका स्पॉट जिसके पास है वो है द डार्केस्ट फैंटम लेजेंड इमुसामा। लाइक बस अपने एक वर्ड से एक आइलैंड को डिस्ट्रॉय कर देना, कुछ सेकंड में ही किसी की भी जान निकाल देना। इमू वो स्टोरी है जो पिछले 1000 सालों से जिंदा है, जो कि गोरोसे और फिगालैंड गार्लिंग को कंट्रोल करता है। दूसरे शब्दों में कहे तो पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करता है। लेकिन नंबर 1 पे एक और ऐसा कैरेक्टर भी है जिसने मरने के 1000 साल बाद भी इमू को हिला दिया, जॉय बॉय। ये दोनों कैरेक्टर ही अपने आप में गॉड टियर है और इन दोनों में से ज़्यादा ताकतवर कौन है ये तो हम अब नहीं बता सकते। लेकिन जॉय बॉय फाइनली रिटर्न आ चुका है, तो शायद हमें फ्यूचर में इसके बारे में पता चल जाए, लेकिन तब तक के लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। और वीडियो बस यही तक थी, भागो।